ओम शांति 17/10/2022। आज की मुरली चिंतन। अपनी उन्नति करने का पुरुषार्थ करते रहना है। ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ईश्वरीय सेवा करने के लिए गुण होना चाहिए। क्या गुण होना चाहिए? बहुत मीठा बनना है। अहंकार और क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये विकार बहुत विघ्न रूप बनते हैं क्योंकि ये विकार कईयों को संशय बुद्धि बना देते हैं। सर्विस करने के लिए ये ख्याल ना आए नौकरी छोड़ फिर ये सर्विस करूं। अगर नौकरी छोड़कर ये सर्विस नहीं की तो बोझ चढ़ेगा। भक्त लोग ओम नमः शिवाय कहकर शिव की पूजा करते हैं और शिव के मंदिर और शिवलिंग को याद करते हैं। इसको भक्ति कहते हैं। और दूसरी तरफ हम शिव बाबा को माता पिता कहकर उस ज्योति बिंदु स्वरूप को याद करते हैं। और हमें ये भी पता है वह अब हमें टीचर बनकर पढ़ा रहा है, सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहा है। सच्चा शिव पुराण गीता है। वह शिव पुराण है भक्ति। भारत का धर्मशास्त्र एक गीता होना चाहिए। जैसे क्राइस्ट ने जो ज्ञान दिया उसका पुस्तक एक बाइबल बना। श्रीमद् भागवत गीता से देवी देवता धर्म स्थापन हुआ था। वह शिव बाबा करते हैं। श्री कृष्ण को भी सांवरे से गोरा बनाते हैं। जिनको ये ज्ञान समझ आ गया है उनका फर्ज है ये अलौकिक कार्य करना। हमें अथाह खजाना मिला है, इसका हमें दान करना है। भगवान का परिचय देना बहुत आसान है। भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान आकर जीवन मुक्ति का फल देते हैं और वो फल मिलता है भगवान द्वारा सिखाए राजयोग और ज्ञान से। सबका सद्गति दाता निराकार परमात्मा है, श्री कृष्ण नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण का तो शरीर है और वह शरीर से सब आत्माओं के बाप नहीं हो सकते हैं। सब आत्माएं जो शरीर धारण करे हुए उनके बाप नहीं हो सकते हैं। एक परमपिता परमात्मा जिनका शरीर नहीं है वही सब आत्माओं के बाप हो सकते हैं। अगर परमात्मा को सर्वव्यापी कह देंगे तो फिर उसका कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। अगर परमात्मा को सर्वव्यापी कह देंगे तो फिर उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं रहता है। परंतु परमात्मा की तो महिमा है पतित पावन ज्ञान का सागर। तो पतित पावन ज्ञान का सागर हुआ परमात्मा का ऑक्यूपेशन। वह पतितों को पावन बनाता है। इससे सिद्ध होता है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता। शिव बाबा सबका कल्याण करते हैं तो हमें भी कल्याणकारी बनना है। ज्ञान दान करने का शौक़ रखना है। जो ज्ञान दान नहीं करते, किसी को देवता नहीं बनाया तो वो ब्राह्मण नहीं। हमें सिर्फ पवित्र नहीं बनना है, ज्ञान धन दान भी करना है। गोष्ठ आदि की व्यर्थ बातों में ना जाकर एक बाप को याद करना है। श्री कृष्ण पुनर्जन्म में आते हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। तो श्री कृष्ण गाइड नहीं हो सकते। गाइड वह होता है जो इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो और वो है परमपिता परमात्मा। इसलिए परमपिता परमात्मा को गाइड भी कहते हैं। हम गोपियों को घर घर में परमात्मा का परिचय देना है ताकि कोई भी उलाना न रह जाए कि हमको पता नहीं पड़ा। मुख्य विकार काम विकार है जिस पर हम ब्राह्मण बच्चों ने विजय प्राप्त करनी है। हमने कल पहले भी की थी, अब फिर करनी है। हमें सबसे पहले परमपिता परमात्मा का परिचय देना है क्योंकि इस वक्त बाप का नाम भी गुम है और ये नॉलेज भी गुम है। आज की मुरली का वरदान। मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्रछाया की अनुभूति करने वाले मायाजीत विजयी भव। आज की मुरली का स्लोगन। अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।